जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग श्री बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह प्रेम से मैं भी कुशल मंगल हूं। आज का विषय, आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा कि जो भी व्यक्ति, माताएं, बहनें या जो भी संकटधारी है वो अपने घर पर बालाजी महाराज की पूजा किस प्रकार करे जिससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप उस विधान के साथ, उस नियम के साथ अपने घर पर बालाजी महाराज की पूजा करते हैं तब, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा संकट और दुख की बात यह है कि हमारा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अभी तक खुला नहीं है, जिसके कारण उनके बालाजी महाराज के तमाम भक्तगण बालाजी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और संकट उनको परेशान कर रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। देखिए, जो लोग बालाजी महाराज में, हनुमान जी में आस्था रखते हैं वो पूर्ण संयम, श्रद्धा और नियम के साथ श्री बालाजी महाराज की पूजा करें, तभी उनको लाभ मिलेगा। दूसरा, जो उनके नियम हैं, नियम में एक बार संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। प्याज लहसुन का आपको सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, मांस, मछली, शराब इत्यादि का सेवन आप नहीं करेंगे। सोवड़ जिसके घर लगा हो, अर्थात जिसके घर बच्चे का जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो किसी भी व्यक्ति की, उसके घर आप 41 दिन यानी कि सवा महीने तक ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। किसी के घर आपको ना खाना है ना पीना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी के घर नहीं खाना, ये आपको निर्णय करना है कि किसके घर आपको खाना है, किसके घर नहीं खाना है। जिसके घर आपकी अंतरात्मा खाने की गवाही ना दे, उसके घर का खाना पीना आपको नहीं खाना है। बालाजी महाराज की जब आप पूजा करेंगे, सर्वप्रथम अपने घर की पूजा की साफ सफाई करेंगे। एक शुद्ध वस्त्र बिछाएंगे लाल कलर का, उसके ऊपर बालाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। फिर गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध करेंगे। उसके उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, अक्षत और जिस भी प्रकार से आप साधना करना चाहते हैं बाबा की, उस प्रकार से बाबा को रिझाइए, मनाइए। किसी भी मंगलवार या शनिवार को बाबा को अर्जी लगाइए। एक लाल कपड़े में 281 रुपये आपको बांधने हैं। उसके बाद अपने परिवार का अपना गोत्र, नाम और पता बताकर, बाबा को अपनी समस्या बताकर वो 281 रुपये बाबा के चरणों में अर्पण कर देने हैं और विनती करनी है अर्जी स्वीकार करने की। उसके उपरांत 10 रुपये की आप दरखास्त लगाइए। उसके बाद आप बाबा की साधना में लग जाइए। अब साधना कैसे करनी है? जैसे ही आपकी अर्जी लगेगी, 41 दिन के लिए आपको दूध, दही, मट्ठा, सफ़ेद जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, चावल, उड़द की दाल, ये सब आपको सेवन नहीं करना है। केवल शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही आपको खाना है। उसमें सब्जी और रोटी आप खाएंगे, वो भी उबला हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। तला भुना, चिकनाई, मिर्च मसाले इत्यादि आपको नहीं खाने हैं। अब पूजा कैसे करनी है? पूजा जो करनी है आपको, सर्वप्रथम दीपक लगाने के बाद, बाबा को अक्षत पुष्प लगाने के बाद, चढ़ाने के बाद, अब बाबा से आप विनती करेंगे। सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत अपने घर के जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, इष्ट देवता हैं, इष्ट देवी हैं, जो आपके घर के पितृ हैं, आपके गांव के देवी देवता हैं, आपके क्षेत्र के देवी देवता हैं, उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप गणेश जी की वंदना करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा का अधिकार दिया गया है, तो गणेश वंदना करेंगे। उसके बाद आप भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे, उनके नामों का गुणगान करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी को
राम नाम अति प्रिय है, उसको सुनने के लिए ही वो आपकी पूजा में उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के गुणों का बखान होता है वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। उसके बाद आपको श्री प्रेतराज सरकार जी की स्तुति करनी है, उनका गुणगान करना है। उसके उपरांत आपको हनुमान चालीसा का 1 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार या 100 बार आपको नित्य प्रतिदिन पाठ करना है अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति भाव के साथ। उसके बाद आपको श्री भैरव जी का गुणगान करना है, उनकी स्तुति करनी है। उसके उपरांत आपको जो है गणेश जी की आरती करिए, हनुमान जी की आरती करिए, क्षमा याचना करिए और आप बाबा के चरणों में विनती कर कर कि बाबा मेरे संकट काट दीजिए, मेरी इस पूजा को स्वीकार करिए। इस प्रकार आपकी पूजा जो है संपन्न हो जाती है। यही प्रक्रिया आपकी सुबह और शाम की रहेगी। पूजा का समय आप अपने हिसाब से बांध लीजिए। प्रातः काल का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच कोई भी एक निश्चित समय अपने हिसाब से आप बना लीजिए। उसी प्रकार शाम को 6 से 7:30 के बीच जो भी आपको उचित समय लगे वो बना लीजिए। बार बार समय नहीं बदलेगा, कोई भी एक समय निश्चित करके आप निश्चित समय पर पूजा करिए। यदि आप इस विधान के साथ और इस नियम के साथ नित्य प्रतिदिन बालाजी महाराज की सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपका संकट श्री बालाजी महाराज स्वयं काटेंगे, किसी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेहंदीपुर बालाजी आपके जाने के बाद आपका संकट स्वयं ही बैठ जाएगा, श्री बालाजी महाराज के द्वारा बैठा दिया जाएगा। किसी भी दरबार में किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इस नियम के साथ अपने घर पर पूजा कर लेते हैं तो। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, यदि आपके ऊपर किसी ने क्रिया की है, किसी ने तंत्र चलाया है, मूठ चलाई है या कोई भी प्रकार का तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की हुई है तो किसी सानिध्य, किसी गुरु के सानिध्य में ही संकट कटवाए। ये पूजा घर पे करने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन किसी गुरु के पास जाने से, किसी दरबारी के पास जाने से, उनके सानिध्य में ये सब विधि करने से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है उसका भी काट हो जाएगा। लेकिन मैंने ये जो पूजा आपको बताई है पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए, बाबा आपके सारे संकट स्वयं हरेंगे। एक बात का याद रखना, पूजा के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर सोना है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन आपको रखना है। मन वचन कर्म से आपको शुद्ध रहना है। नित्य प्रतिदिन बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगाकर रखना है, इधर उधर की बातों में नहीं लगना है। अगर आप पूर्ण संयम और नियम के साथ ये पूजा करते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपका संकट 100% नहीं 110% श्री बालाजी महाराज के द्वारा काट दिया जाएगा। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।